बुलेटिन का आगाज करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। सदारती कुर्सी पर कौन होगा बड़ा जवान, आरिफ अलवी, एतजाज एहसन या फिर मौलाना फजलुर रहमान। 13वें सदर पाकिस्तान के इंतखाब का मरहला आन पहुंचा है। कल होगी पोलिंग और कल ही नतीजा भी सामने आ जाएगा। तीनों उम्मीदवारों की वोट हासिल करने के लिए कोशिशें आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदारती जंग भारी अक्सरियत से जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगी है। हिमायत पाने के लिए बीएनपी सरबरा अख्तर मेंगल के साथ नया मुआहिदा तय पा गया। उधर साबिक सदर आसिफ जरदारी एतजाज एहसन की कामयाबी के लिए मुतहर्रिक हो गए। बीएनपी सरबरा अख्तर मेंगल से मुलाकात में वोट मांग लिया, जबकि शहबाज शरीफ भी फजलुर रहमान को मुत्तहिदा अपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार बनाने के मुतालबे पर डट गए। सरबरा अख्तर मेंगल से मुलाकात, सदारती इलेक्शन के लिए फजलुर रहमान को ही ऑपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार बनाएंगे शहबाज शरीफ। उधर तहरीक इंसाफ भी सदारती दंगल के लिए सरगर्म हो गई। आरिफ अलवी ने जहांगीर तरकी के हवाले से 9 पॉइंट्स पर अमल के लिए मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे की कॉपी नियो न्यूज। उम्मीदवार बनने के लिए मौलाना फजलुर रहमान की आखिरी कोशिश और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए जरदारी हाउस इस्लामाबाद पहुंच गए। आसिफ जरदारी से मुलाकात में फिर मुतालबा किया कि एतजाज एहसन को दस्तबरदार करा लें। आसिफ जरदारी ने भी जवाब में यही कहा कि एतजाज एहसन को इस हद तक बतौर उम्मीदवार आगे लेकर जाकर अब दस्तरबार करवाना मुश्किल है। मुलाकात के बाद पार्टी इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। डिटेल्स क्या है जानेंगे हमारे न्यूज रिपोर्टर अली शेर से। अली शेर बताएगा क्या मुतालबा सामने आया है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जरदारी हाउस के बाहर मौजूद हूँ और जरदारी हाउस में मौलाना फजलुर रहमान के वफद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफद की मुलाकात जो है वो जारी है। आसिफ अली जरदारी से मौलाना फजलुर रहमान ने अपना जो उनका वो MMA की 5 जमातों और अपोजिशन की बाकी 5 जमातों के वो नुमाइंदा हैं, सदारती उम्मीदवार, उनको नामजद किया गया हुआ है। उन्होंने वही मौक़िफ़ दोहराया है कि किसी भी जमहूरी असूल के तहत जो है उन्हें बताया जाए कि वो किस तरह एतजाज एहसन के हक़ में बैठें, क्योंकि उनके पास 202 या 204 से ज़ायद वोट मौजूद हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के पास 116 वोट मौजूद हैं। इस तरह जमहूरियत का एहतराम करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतजाज एहसन को मौलाना फजलुर रहमान के हक में बिठाए ताकि पूरी अपोजिशन मुत्तहिद होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का मुकाबला कर सके। ये मुलाकात अभी इख्तिताम पजीर होने ही वाली है और इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मरकजी क़यादत है उसका इजलास शुरू होने वाला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है उसके बहुत से अरकान, रजा रब्बानी, कायरा, खुर्शीद शाह, सब जो है वो जरदारी अली शेर आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस मुतालिक आपसे मजीद भी बात करेंगे। आगे बढ़े, हम आपको बताएं कि सब अराकीन कल मौलाना फजलुर रहमान को ही वोट दें। हमजा शहबाज ने नून लीग अराकीन को ये हिदायत की है, जबकि लाहौर में नून लीग के पार्लिमानी इजलास की सदारत करते हुए हमजा शहबाज ने मौलाना फजलुर रहमान को वोट डालने के हवाले से तमाम अराकीन को एतमाद में लिया। हमजा शहबाज ने अराकीन पंजाब असम्बली को पार्टी डिसिप्लिन पर अमल दरामद की हिदायत की है। जराये के मुताबिक इजलास में मुतादिद अराकीन असम्बली ना पहुंच सके, जबकि मुस्लिम लीग नून के कायदीन हाजिरी के लिए अराकीन को बुलाते रहे। डिटेल्स क्या हैं वो भी आप तक शेयर करेंगे। अभी अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, नुमाइंदा खुसूसी आसिफ नसीर से बात करेंगे। आसिफ नसीर बताएगा हमजा शहबाज शरीफ की क्या हिदायत सामने आ रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हमजा शहबाज है वो फ्रंट फुट पर है। पंजाब असम्बली की अराकीन पंजाब असम्बली है, मुस्लिम लीग नून के उन तमाम को उन्होंने सर्व कर रखा है 180 मॉडल टाउन में। और इजलास अभी भी मैं आपको बताऊँ उसमें एक वक्फा हुआ था और नमाज का वक्फा था, जिसके बाद इजलास भी जारी है। और इस इजलास में हमजा शहबाज ने इसकी सदारत की है। शहबाज शरीफ अहमद नहीं आए। जराये का ये कहना है कि शहबाज शरीफ अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान के साथ राब्तों में मसरूफ है। तहम इस वक्त जो सबसे सेंसिटिव जो चीज चल रही है, जो नून लीग के हल्के कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के मतलब उनका वोट पक्का है। तहम जो अभी मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान है, उसके बाद अगर उसके अंदर कोई भी फैसला होगा तो उसके बाद वो हत्ती फैसला देंगे। लेकिन जराये का भी ये बताना है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये वोट देंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ नसीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, अब आपको बताएं कि नून लीग को अभी एक उम्मीदवार की उम्मीद है और साबिक वजीर आजम शाहिद हकान पुर उम्मीद है कि ऑपोजिशन एक नाम पर इत्तेफाक कर लेगी, जबकि दूसरी जानिब आबिद शेर अली ने साबिक सदर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि सदर के उम्मीदवार का फैसला जरदारी करेंगे या फिर आंटी अयान अली। सदारती इंतखाब सिर्फ घंटों की दूरी पर।
क्या ऑपोजिशन का एक नाम पर इत्तेफाक होगा? नून लीग में इख्तिलाफ राय सामने आ गया। खकान अब्बासी पुरुम्मीद तो आबिद शेर अली की तनकीद। कुछ अपनी राय है तो अभी तक इत्तेफाक नहीं हो सका सदारती उम्मीदवार पर। अभी भी कोशिश जारी है कि एक मुतफिका उम्मीदवार हो। ये नहीं होना चाहिए था। मुतहिदा अपोजिशन का एक कैंडिडेट होता तो आज अल्लाह के फजलो करम से 4 वोट से भी ज्यादा मुतहिदा अपोजिशन अपना सदर बनाने में कामयाब हो जाती। सदारती उम्मीदवार का फैसला जरदारी करेंगे या आंटी आयान? साबिक वफाकी वजीर आबिद शेर अली की कड़ी तनकीद। सदारती इंतखाब के लिए तमाम तैयारियां फाइनल हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असेंबलियों में पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन नदीम कासिम के मुताबिक सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगी। वोटिंग के लिए अराकीन को कौमी असेंबली का कार्ड साथ लाना लाजमी होगा। वोट खुफिया राय शुमारी के जरिए कास्ट होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बैलेट पेपर्स और दीगर सामान मुतल्लिका असेंबलियों में पहुंचा दिया गया। पोलिंग का अमल मुकम्मल होने पर प्रिजाइडिंग अफसरान पोल वोट की तफसीलात का ऐलान करेंगे। हतमी नतीजे का ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा करेंगे। 3 जो कैंडिडेट हैं इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसको कंटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें जनाब एतजाज़ हसन साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और डॉक्टर आरिफुर रहमान अलवी साहब शामिल हैं। अब इन वोटर्स की जो हतमी फरिस्त है वो भी नोटिफाई कर दी गई है कैंडिडेट्स की। इलेक्शन मटेरियल जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को वो प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके साथ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को एक रेफरेंस भेजा है, जिसमें इन तमाम 4 सूबाई असम्बलीज और यहाँ पे पार्लियामेंट की जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है वो रेंजर और लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है वो मिल के यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन के खून में शराब का अंसर मिलने की तस्दीक न हो सकी। उनके कमरे से मिलने वाली बोतलों से भी शहद और तेल ही निकला। निजी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि खून में प्लाज्मा अल्कोहल और एथेनॉल की कोई भी मिकदार नहीं पाई गई, जबकि अल्कोहल के इस्तेमाल से मुतालिक दीगर 3 टेस्ट भी नॉर्मल हैं। शर्जील मेमन की रिपोर्ट सिंध हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को अरसाल की जाएगी और उनके कमरे से बरामद बोतलों की केमिकल्स एग्जामिन रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। शर्जील इनाम मेमन ने शराब नोशी की या नहीं? इनके कमरे से मिलने वाली बोतलों में क्या था? रिपोर्ट तैयार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर शर्जील मेमन के खून के नमूने कराची के 2 बड़े अस्पतालों में भेजे गए। शर्जील इनाम मेमन के खून में शराब का अंसर नहीं पाया गया। एक रिपोर्ट ने वाजे कर दिया। आगा खान अस्पताल की तरफ से जारी रिपोर्ट में लिखा गया कि प्लाज्मा अल्कोहल नॉट डिटेक्टेड। खून में एथेनॉल की भी कोई मिकदार नहीं पाई गई, जबकि अल्कोहल के इस्तेमाल से मुताल्लिक 3 टेस्ट भी नॉर्मल हैं। दूसरी जानिब शर्जील मेमन के कमरे से मिलने वाली बोतलों की केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट भी जारी कर दी गई। रिपोर्ट पे लिखा गया कि एक बोतल में शहद और दूसरी बोतल में खाने का तेल मौजूद था। चीफ केमिकल एग्जामिनर डॉक्टर जाहिद अंसारी की दस्तखत शुदा रिपोर्ट के मुताबिक सील शुदा बोतलें केमिकल लेबोरेटरी भेजी गई थी। जराये का कहना है कि केमिकल लेबोरेटरी की रिपोर्ट पुलिस को भिजवा दी गई है। कराची में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत ने शर्जील मेमन के कमरे में शराब की बोतलें रखने के इल्जाम में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने तीनों मुल्जिमान के रिलीज ऑर्डर्स भी जारी कर दिए। अदालत ने मुल्जिमान को 15 सितंबर को पेश होने का हुक्म भी जारी किया है। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने मुल्जिमान शकरदीन, मोहम्मद जाम और मोहम्मद मुश्ताक अली को फीकस 10-10 हज़ार रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म देते हुए जमानत मंजूर कर ली। तीनों मुल्जिमान की जानिब से ज़र जमानत जमा करवाई गई। अदालत ने जेल हुकाम को हिदायत जारी की है कि अगर मुल्जिमान किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए। एक और अहम मामला, सुप्रीम कोर्ट ने खावर मानिका की बेटी के साथ पुलिस रवैये और डीपीओ पाकपतन के तबादले में सियासी असर और रसूख की अलग अलग तहकीकात का हुक्म दे दिया। आईजी पंजाब से 1 हफ्ते में रिपोर्ट भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि एहसन जमील गुज्जर पर पुलिस पर दबाव डालने का केस बनता है तो कार्रवाई की जाए। वजीर आला पंजाब को भी आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नोटिस करेंगे।
डीपीओ पाकपतन तबादला अज खुद नोटिस केस की समाअत। खबर मानिका बेटी और एहसन जमील गुज्जर पेश। चीफ जस्टिस की आईजी पंजाब और वजीर आला के स्टाफ की सरजनश। 3 रुकनी बेंच के रूबरू खबर मानिका ने बताया कि पुलिस एहलकारों ने मजार पर जाते हुए उनकी बेटी से बदतमीजी की और हाथ पकड़ा। एहलकारों ने शराब पी रखी थी। डीपीओ से एक्शन लेने को कहा। जिन एहलकारों ने बच्ची का हाथ पकड़ा उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आईजी पंजाब कलीम अमाम ने बताया कि रिजवान गोंदल ने हकायक छुपाए और गलत बयानी की। इस्लामाबाद में होने के बायस तबादले का जुबानी हुक्म दिया। एहसन जमील गुज्जर ने बताया कि वो खावर मानिका के बच्चों के गार्डियन हैं। क्या आप बच्चों के मामा हैं? चीफ जस्टिस का इस्तिफसार। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में खावर मानिका ने कहा, अदालत में हमें सुना गया। कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब एंड द होल बेंच बड़ा हमें मौका मिला है क्योंकि आज तक हम चुप थे। सही आज पहली दफा बोल रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि एहसन जमील गुज्जर ने भी अदालत का हर हुक्म बजा लाने का इंदिया दिया। अदालत ने आईजी पंजाब को तबादले में सियासी असर व रसूख और मुबशरा मानिका के साथ पेश आने वाले वाक़े पर अलग अलग इंक्वायरियां करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने 100 पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात सरबमोहर लिफाफे में तलब कर ली। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वाज़ेह किया कि अगर तफसीलात लीक हुई तो स्टेट बैंक, FBI और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार होंगे। दूसरी जानिब जाली बैंक अकाउंट्स केस में गिरफ्तार अनवर मजीद ने FIA के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, मुल्क का काफी पैसा हवाले के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल हुआ। अदालत किसी की पगड़ी नहीं उछालना चाहती। चीफ जस्टिस ने हदायत की सरबमोहर लिफाफे में बैरून मुल्क कम अज कम 100 पाकिस्तानियों की जायदाद फहरिस्त अदालत को दी जाए। खबरदार किया तफसील लीक हुई तो स्टेट बैंक, FBR और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, इस वक्त मुल्क में आम हालात नहीं हैं, हमें पैसे वापस लाने के लिए समाअत का दायरा इख्तियार बढ़ाना होगा। इस ज़मीन में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास की तफसील अदालत को आइंदा समाअत पर फराहम की जाए। दूसरी जानिब जाली बैंक अकाउंट्स में गिरफ्तार अनवर मजीद ने FIA के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर FIA पर झूठे मुकदमे बनाने का इल्जाम आयद किया गया। अदालत ने FIA और दीगर फरीकैन को 24 सितम्बर के लिए नोटिस जारी कर दिया। जाली बैंक अकाउंट्स केस में FIA ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि बैरूनी ममालिक में मौजूद पाकिस्तानियों की जायदादों का तखमीना 150 अरब डॉलर्स है। दुबई में 110 अरब रुपए मालियत की 2750 पाकिस्तानियों की जायदादें हैं। अहम खबर इससे पहले आप तक पहुंचा रहे थे। आपको बताया कि गरीब मुल्क के 2750 पाकिस्तानी दुबई में 110 अरब की मौलियत के साथ मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताएं कि न्यूज़ की खबर पर एक्शन हुआ है और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी नवाब शाह की तालिबा फरजाना जमाली को हिरासत किए जाने की खबर का नोटिस लिया है। वाइस चांसलर से मामले की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है और तालिबा के इल्जामात की मुकम्मल तहकीकात करवाने की हिदायत कर दी गई हैं। न्यूज़ ने तालिबा फरजाना जमाली को इंसाफ दिलवाने के लिए आवाज़ बुलंद की थी। मज़ीद डिटेल्स क्या हैं जानेंगे हमारे न्यूज़ रिपोर्टर कामरान सुहेल से। कामरान सुहेल, बताएगा कि न्यूज़ की खबर पर अब क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखें, आज गवर्नर सिंह ने जो है वो न्यूज़ की जो खबर जो नवाब शाह की एक तालबा है फरजाना जमाली, जिसको जिनसी तौर पर हिरासा करने की कोशिश की गई, जिस पर उसने शिकायत भी दर्ज कराई थी, ताहम किसी ने इसका नोटिस नहीं लिया। आज गवर्नर सिंध ने जो है वो इस तमाम वाक़े का नोटिस लिया है और वाइस चांसलर से जो है वो इस मामले की उन्होंने मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट तलब की है। गवर्नर सिंध का ये कहना था कि तलबा के इल्जाम जो लगाए गए हैं उनकी मुकम्मल तहकीकात की जाए। इससे पहले जो है वो न्यूज़ ने जो है वो इस खबर को जो है वो उजागर किया था और बहुत शुक्रिया कामरान सुहेल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है और वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान मुलाकात वजीर आजम हाउस में हुई, जिसमें सिक्योरिटी अमूर से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ की ये तीसरी मुलाकात है। आर्मी चीफ ने वजीर आजम को दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग भी दी।
बैरून मुल्क मकीन पाकिस्तानी हुंडी की बजाय बैंकिंग चैनल से रकूम भिजवाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर से अपील कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत स्मगलिंग और हवाला हुंडी की रोकथाम से मुतल्लिक आला सतही इजलास हुआ और वज़ीर आज़म इमरान खान को रकूम की गैर कानूनी तरसीलात से कौमी मईशत को होने वाले नुकसानात पर तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। एलामी के मुताबिक इजलास में स्मगलिंग और हवाला हुंडी की रोकथाम के लिए कवानीन में ज़रूरी तरमीम का फैसला किया गया। मौजूदा कवानीन में ज़रूरी तरमीम के लिए अटॉर्नी जनरल की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। वफाकी काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी ने पूरे 5 सेक्टर का फाइनेंशियल ऑडिट करवाने का फैसला कर लिया। सर्कुलर डेटा की अदायगियों में गड़बड़ करने वाले जिम्मेदारों का तयन और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गैर कानूनी और नादहिंदगान के बिजली कनेक्शन 3 माह में काट दिए जाएंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट है रियाज थीम की। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत ECC का इजलास 1.1 ट्रिलियन रुपए सर्कुलर डेट पावर सेक्टर पर इसके असरात और हल का जायजा लिया गया। 480 अरब रुपए सर्कुलर डेट की अदायगियों की ऑडिट रिपोर्ट भी जेर गौर आई। साबिक हुकूमत की जानब से 480 रुपए सर्कुलर डेट की अदायगियां गैर तसल्ली बख्श करार दे दी गयी। ECC का बिल अदा न करने वाले इदारों को प्री पेड बिल भिजवाने का फैसला। वजीर आजम हाउस समेत जो भी बिल अदा नहीं करेगा इसकी बिजली काट दी जाएगी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने रेलवे मुलाजमीन को पेंशन की अदायगियों के लिए पेंशन प्लान बनाने का भी फैसला कर लिया। रबी सीजन में खादों की जरूरत पूरी करने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाएगा। डोमेस्टिक कंपनियों के जरिए खाद तकसीम की जाएगी। ECC को बताया गया कि खादें एक्सपोर्ट करने की इजाजत देने से 15 अरब रुपए का मुनाफा कमाया गया। प्रोडक्शन टीम के साथ रियाज तईम, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। गाजियों को सलाम। वेलकम बैक। वतन की खातिर सब कुछ कुर्बान करने वाले गाजियों को खैराज तहसीन पेश करने के लिए ISPR ने नया प्रोमो जारी कर दिया। पाक फौज के पैगाम में कहा गया है कि शहीदों के साथ गाजी भी दाद के हकदार हैं, जो जंग में माजूर होकर भी वतन पर मर मिटने को तैयार है। प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। हमें प्यार है, हमें प्यार है। 1965 की जंग में दुश्मन को नाको चने छिपवाने वाले बड़ी फौज के अजीम सपूत मेजर अजीज भट्टी की शहादत की यादें आज भी उनके लख्ते जिगर के दिलो दिमाग में महफूज है। जंगे सितंबर में निशाने हैदर पाने वाले मेजर अजीज भट्टी के बेटे जफर अजीज भट्टी से मिलवा रही हैं हमें लाहौर से रूबारू। जंगे सितंबर के हीरो मेजर अजीज भट्टी निशाने हैदर 1965 के मार्के में पाक फौज के लिए फख्र का बाइस बने रहे। PRB नहर पर दुश्मन की जीत को हार में बदल दिया। कौम के अजीम सपूत ने सीने पर गोला खाकर न सिर्फ दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम बनाया, बल्कि बहारत और जुर्रत की अजीम मिसाल भी कायम की। 12 तारीख को वो सितंबर को वो शहीद हुए, लेकिन मुझे पता लगा था तकरीबन कोई 18 को मुझे ख़त मिला था मेरे दादा का, तो उन्होंने मुझे बताया कि सब वो शहीद हो गए। जफर अजीज भट्टी ने अपने वालिद की खूबियां बयान करते हुए बताया कि मेजर अजीज भट्टी शहीद सोहनी धरती के लिए बाइसे फ़ख्र ही नहीं बल्कि नौजवानों के लिए मशले राह भी हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी उनकी जो थी वो आर्मी में शुरू से ही एज यंग मैन, उन्होंने जब PMA ज्वाइन किया तो फर्स्ट इन एकेडमिक्स नॉर्मन गोल्ड मेडल मिला उनको, फर्स्ट इन कंप्लीट ओवरऑल सोर्ड ऑफ ऑनर उनको मिला। ये दो एजाज होते हैं, टॉप एजाज दो ही होते हैं और वो दोनों ले गए। वो मेजर अजीज भट्टी की यादगार तस्वीर और निशाने हैदर देखकर उनके वरसा आज भी वतन अजीज के लिए लहू का आखिरी कतरा तक कुर्बान करने को तैयार हैं। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ रूबा अरूज, नियो न्यूज, लाहौर। वक्त हुआ है ब्रेक ऑन न्यूज अपडेट। वेलकम बैक और अब दीगर अहम खबरें टॉप 5 में।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में गवाह वाजिद जिया के बयान में तब्दीली के खिलाफ नवाज शरीफ की दरखास्त पर नैब हुकाम को तलब कर लिया है। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, नैब प्रोसिक्यूटर के एतराज पर फाजिल जज ने तहरीर शुदा बयान तब्दील करवाया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि नैब हुकाम को बुलाकर उनका मौक़िफ़ भी सुन लेते हैं। समाअत कल दोबारा होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को अफगान हम मनसब सलाहुद्दीन रब्बानी का टेलीफोन, दोनों रहनुमाओं का अमन मैकेनिज्म के तहत ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने जलालाबाद में पाकिस्तानी काउंसल जनरल के लिए 28 अगस्त से पहले वाली सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुशर्रफ रसूल की तकर्री कलअदम करार दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि PIA एक कौमी अदारा है, इसमें इस तरह के नाअहल लोग क्यों लगाए गए। शॉर्ट लिस्ट में आखिरी नंबर वाले को CEO कैसे लगाया गया। रकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत करने वाली जज पर अदम एतमाद, सिंध हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जवाब तलब कर लिया। 9 अनवार को दोबारा नोटिस जारी, फ्रीकैन को भी 2 हफ्ते में जवाब देने का हुक्म। कराची में कांगो वायरस फैलने लगा। जिना अस्पताल में 24 घंटे के दौरान दूसरे मरीज में कांगो की तस्दीक हो गई। नाज़िमा आबाद की रिहायशी 22 साला अमीना ना अस्पताल में दाखिल। महकमा सेहत सिंध के फोकल पर्सन डॉक्टर जफर मेहदी का कहना है, शहर के दीगर अस्पतालों में कांगो से मुतासरा 3 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए। ASF ने सियालकोट एयरपोर्ट पर तैनात खातून एहलकार को रक्स की वीडियो अपलोड करने पर बड़ी सजा सुना दी। 2 साल की सर्विस जब्त, जबकि इंक्रीमेंट और दीगर मराहत भी नहीं मिलेंगी। रक्स की वीडियो अपलोड करना महंगा पड़ा। क्या हुआ? खूबरू खातून एहलकार के लिए कड़ी सजा। ASF ने 2 साल की सर्विस जब्त कर ली। क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? खातून एहलकार को 2 साल के इंक्रीमेंट, दीगर मराद से हाथ धोना पड़े। ASF हुक्काम को आइंदा ऐसी हरकत न करने की यकीन दहानी भी कराना पड़ी। छोड़ो ये न सोचो। दूसरी जानिब ASF हुक्काम ने एहलकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी पाबंदी लगा दी। 3 माह पुरानी वीडियो वायरल होने पर मिलने वाली सजा को सोशल मीडिया सार्फिन ने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। रुक करते हैं कराची का, जहां बिजली के हाई वोल्टेज तार गिरने से 8 साला बच्चे उम्र की माजूरी का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दे दिया गया। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक फौरी तौर पर खानदान को 10 लाख रुपए मुआवजा, उम्र के इलाज और मसनूई बाजू लगाने के तमाम अखराजात और उसकी ग्रेजुएशन तक तालीम के अखराजात के इलेक्ट्रिक अदा करे। गवर्नर सिंध ने भी के इलेक्ट्रिक को बराह रास्त जिम्मेदार ठहरा दिया। तफसीलात देखते हैं सरफराज कायम खानी की रिपोर्ट में। इलेक्ट्रिक की गफलत ने कमसिन उम्र का ख्वाब छीन लिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, खुर्रम शेर जमान, हलीम आदिल शेख और डॉक्टर अरशद वोरा ने सिविल अस्पताल में मुतासरा बच्चे की इयादत की। मैंने उससे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, वो कहता है मैं आर्मी चीफ बनूंगा बड़े होकर। असिस्टेंट कमिश्नर ईस्ट की रिपोर्ट में के इलेक्ट्रिक के ट्रांसमिशन सिस्टम को बोसीदा करार दिया गया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया, बोसीदा तारें मुस्तकबिल में भी हादसे का सबब बन सकती हैं। के इलेक्ट्रिक फौरी तौर पर खानदान को 10 लाख रुपए मुआवजा अदा करे। रिपोर्ट में उम्र के इलाज और मसनूई बाजू लगाने के तमाम तरह अखराजात के अलावा ग्रेजुएशन तक तालीम के अखराजात अदा करने का भी कहा गया है। सरफराज कायम खानी, न्यू न्यूज कराची। और वालिदैन के लिए अच्छी खबर है, सिंध में प्राइवेट स्कूल मालिकान को लेने के देने पड़ गए। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि प्राइवेट स्कूल सालाना 5% से ज्यादा फीस वसूल नहीं कर सकते। जिस स्कूल ने इजाफी फीस वसूल की है वो 3 माह में रकम वापस करे या फिर माहाना फीस में एडजस्टमेंट करे। अदालती फैसला आते ही वालिदैन खुशी से निहाल हो गए और एक दूसरे को मुबारकबादें दी। सिंध में सालाना फीस में 5% से ज़ायद इजाफा गैरकानूनी करार, निजी स्कूल मालकान की हवाएं उड़ गईं, वालिदैन खुशी से निहाल। स्कूल फीस में इजाफे से मुतालिक ऑर्डिनेंस की शक 3/7 कानूनी करार दे दिया गया।
2 रुकनी बेंच का नया कानून और कमेटी बनाने का हुक्म भी गैर मौसर करार पाया। सिंध हुकूमत ने हुक्म दिया है स्कूल मालिकान 5% से ज़ायद ली गई रकम 3 माह में वापस करें या माहाना फीस में एडजस्ट करें। फैसला आते ही वालिदैन खुशी से निहाल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज पेरेंट्स के हक में लार्जर बेंच ने फैसला सुना है। 5% से ज़्यादा अगर कोई स्कूल फीस बढ़ाएगा तो वो इलीगल है। अल्लाह जी आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है सिंध के तमाम उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने भरपूर फाइट की उस स्कूल माफिया के खिलाफ जो अपने मनमानी चला रही थी पिछले कई सालों से। अदालती फैसले में कहा गया है 5 से 16 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त तालीम की फरहमी रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। 70 बरस में जिसे हुकूमत निभाने में नाकाम रही। सिंध हुकूमत ने हुक्म दिया है हुकूमत मुल्क में यकसा तालीमी निज़ाम राइज करे ताकि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की तालीम में कोई फ़र्क ना हो। कैमरामैन रेहान के साथ जुनेद शाह, नियो न्यूज़, कराची। शहीद कवाल अमजद साबरी के साथी सलीम साबरी ने वजीर आला हाउस के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 15 लाख मुआवजा नहीं दिया गया। सलीम साबरी ने वजीर आला सिंध से इलाज करवाने का मुतालबा भी किया। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। साथी खो दिया, इलाज कराने के लिए वसाइल नहीं। शहीद कवाल अमजद साबरी के हमनवाज सलीम साबरी का वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज। सलीम साबरी का कहना था सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 15 लाख मुआवजा नहीं दिया गया। हुकूमत ऐलान करती है अमल दरामद नहीं किया जाता, मुआवजा नहीं तो कम अज कम कोई नौकरी ही देती जाए। खुदारा मेरी हेल्प की है, जो ऐलान करदा रकम है अगर वो नहीं दे सकते मुझे पट्टे वाले की नौकरी दे दें चाहे, ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं, मकान का अदा कर पा सकूं किराया। मैं मरीज आदमी हूँ। सलीम साबरी ने वज़ीर आला सिंध से इलाज कराने का भी मुतालबा किया। कहा फन है लेकिन वसाइल नहीं। इमरान खान के अस्पताल के लिए कवाली गाकर चंदा जमा किया था, वसाइल होते तो भाषा डैम की तामीर के लिए प्रोग्राम कर सकता था। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। आखिरी रोज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर इमरान इस्माइल समेत अहम शख्सियात ने तकरीबात में शिरकत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सूबाई हुकूमत विफाक के साथ खुशगवार वर्किंग रिलेशनशिप के लिए तैयार है, मगर मरकज को सिंध के हकूक का ख्याल रखना होगा। रजब अली की रिपोर्ट। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर इमरान इस्माइल समेत अहम शख्सियात की मज़ार पर हाजिरी। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि इलेक्ट्रिक के मामले को सियासी रंग न दिया जाए। सूबाई हुकूमत मरकज से वर्किंग रिलेशनशिप के लिए तैयार है। जिस दिन मैं इलेक्ट हुआ था उस दिन भी इन्हीं जज्बात का इजहार किया था कि जी हम साथ आपके चलना चाहते हैं और साथ चलेंगे, हम वेलकम करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है हाँ ज़रूर इश्यूज आएंगे, कहीं कहीं ऐसे होते हैं कि इख्तिलाफात हो जाते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा सूबाई और वफाकी हुकूमत मिलकर चलेंगे तो सूबे की बेहतरी होगी। So he was very kind, मेरे पास आए, मैं फिर इनके साथ आया हूँ और मेरा ख्याल ये है कि एक अच्छी रिवायत है। आगे चल के इसमें सिंध का फ़ायदा है अगर हम सब फेडरल हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिलकर साथ चलेंगे। डॉक्टर फौजदार का कहना था अली रजा आबदी तहरीक का असासा है, राब्ता कमेटी को उनके घर जाकर मनाना चाहिए। अली रजा आबदी MQM पाकिस्तान का हमारी तहरीक का एक असासा है और पहले भी वो नाराज़ होकर बैठ गए थे तो मैं उनके घर गया था और मैं उनको मना कर लाया था। मेयर कराची वसीम अख्तर और दीगर समाजी और सियासी शख्सियात ने मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। कैमरामैन वकार सलमान खेर के साथ रजब अली, नियो न्यूज़, कराची। और लाखों दिलों की धड़कन मारूफ स्कॉलर मुबल्लिग और नातख़्वां जुनैद जमशेद आज हम में नहीं, लेकिन उनकी यादें आज भी दिलों में ताज़ा हैं। मदा आज उनकी 54वीं सालगिरह मना रहे हैं। अहवाल जानते हैं आफाक जैदी की रिपोर्ट। 1987 में पहली मर्तबा दिल दिल पाकिस्तान से शोहरत पाने वाले जुनैद जमशेद को कौन नहीं जानता।
जुनेद जमशेद 3 सितंबर 1964 को कराची में पैदा हुए। इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की, लेकिन शोहरत मौसीकी से मिली। 15 साल तक पॉप म्यूजिक में कामयाबियों और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में परफॉर्म करने के बाद जुनेद जमशेद ने गुलकारी की दुनिया को खैरबाद कह दिया और अपनी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे। उन्होंने अपनी आवाज को हमेशा लोगों के दिलों में अपनी नातों के जरिए जिंदा रखा। तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। जुनेद जमशेद ने नातों के साथ साथ कई दीनी प्रोग्राम्स और इवेंट्स में शिरकत की। अपनी जिंदगी के आखिरी सफर में भी वो इस्लाम की तबलीग में मसरूफ थे। ए रसूले अमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। हर दिल अजीज जुनेद जमशेद 7 दिसंबर 2016 को हवेलिया में मुसाफिर तैयारा गिरने के सानहे में हमेशा हमेशा के लिए अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। सैयद आफाक अली जैदी, न्यू न्यूज़, लाहौर। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। कौन बनेगा पीसीबी का चेयरमैन, फैसला कल हो जाएगा। चेयरमैन पीसीबी का इंतखाबी शेड्यूल जारी भी कर दिया गया है। पीसीबी के नए चेयरमैन के लिए इंतखाबी मैदान कल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में सजेगा। जस्टिस रिटायर्ड अफजल हैदर इंतखाबी कमिश्नर और डिप्टी इंतखाबी कमिश्नर अहमद शहजाद फारूक राना के पीसीबी के चेयरमैन के इंतखाबात करवाएंगे। साबिक आईसीसी चेयरमैन एहसान मानी चेयरमैनशिप के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। और एशिया कप से कबल कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट का आगाज हो गया। 17 खिलाड़ियों ने टेस्ट पास कर लिया, जबकि अमाद वसीम कल दोबारा टेस्ट देंगे। मेगा इवेंट के लिए तरबियती कैंप का आगाज भी कल से होगा। बड़े मुकाबले की बड़ी तैयारी, कौमी टीम के फिजिकल फिटनेस टेस्ट नेशनल क्रिकेट एकेडमी में शुरू। पहले रोज 17 खिलाड़ियों ने टेस्ट पास कर लिए, जबकि इमाद वसीम दोबारा टेस्ट देंगे। हसन अली ने टेस्ट में सबसे ज्यादा 20 पॉइंट्स हासिल किए, जबकि कप्तान सरफराज अहमद और जुनेद खान को औसत शरह के साथ पास करार दिया गया। एशिया कप का आगाज 25 फरवरी से यूएई में होगा। कादिर ख्वाजा, न्यू न्यूज़, लाहौर। अमेरिका में क्लासिकल विंटेज गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगी और प्रोन कॉर्ड फेस्टिवल में चमचमाती गाड़ियां नजर आईं। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। रही न्यू के साथ।